यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए उर्दू के बहुत ही अहम टॉपिक को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग हैवान ज़रीफ़ कहे जाने वाले शायर मिर्ज़ा गालिब के बारे में पूरी जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इनका नाम क्या था ये जान लेते हैं। तो गालिब का नाम असदुल्ला ख़ान था और इनकी उर्फियत मिर्ज़ा नौसा थी। स्टार्टिंग में ये अपना तखल्लुस असद रखते थे। असद मिर्ज़ा गालिब का तखल्लुस था, लेकिन जब इनको ये पता चला कि कोई और शायर है जो कि अपना तखल्लुस असद ही रखता है, तो इनको ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। खुद को मुमताज़ करने के लिए उसी वक्त से यानी कि 1816 ईस्वी से मिर्ज़ा गालिब ने अपना तखल्लुस बदला और गालिब तखल्लुस अख्तियार कर लिया। तो इस तरह से स्टार्टिंग में उनका तखल्लुस असद था, बाद में गालिब हो गया। गालिब कब पैदा हुए थे? तो 1212 हिजरी में मुताबिक 27 दिसंबर 1797 में पैदा हुए थे। कहाँ पे पैदा हुए थे? तो आगरा में पैदा हुए थे और 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में वफ़ात पाकर बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन में मदफून हुए थे। यानी कि आगरा में पैदा हुए, दिल्ली में इंतकाल हुआ। वालिद का नाम क्या था? वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग था और उनकी उर्फियत मिर्ज़ा दूल्हा थी। गालिब की उर्फियत मिर्ज़ा नौसा और गालिब के वालिद की उर्फियत मिर्ज़ा दूल्हा। 1801 ईस्वी में गालिब के जो वालिद थे, जब गालिब की उम्र महज 4 साल की थी, तो गालिब के वालिद को गोली लगने की वजह से उनका इंतकाल हो गया था। फिर गालिब के चचा मिर्ज़ा नसरुल्ला बेग ने गालिब की तरबियत की थी। मिर्ज़ा नसरुल्ला बेग भी जब महज 9 साल के गालिब थे तब वो इंतकाल कर गए। यानी कि 1806 में जब गालिब की उम्र 9 साल की थी, चचा नसरुल्ला बेग भी वफ़ात पा गए। इब्तिदाई तालीम गालिब ने शेख मुअज़्ज़म से हासिल की थी। एलिमेंट्री लेवल की जो एजुकेशन थी वो गालिब ने कहाँ से हासिल की? शेख मुअज़्ज़म से। और फ़ारसी ज़बान की तालीम उन्होंने अब्दुस समद से हासिल की थी। अब्दुस समद उनको फ़ारसी ज़बान सिखाए थे और इब्तिदाई ज़बान शेख मुअज़्ज़म ने सिखाया था। गालिब की शादी इलाही बख्श खां मारूफ की बेटी उमराव बेगम से हुई थी। कब हुई थी? 1810 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि गालिब ने कुछ सफ़र भी किए थे। गालिब ने दिल्ली का सफ़र किया था। कब? 1812 ईस्वी में। इन्होंने 1812 ईस्वी में दिल्ली का सफ़र किया और लगभग 50 साल तक दिल्ली में रहे। यानी कि इनकी ज़िंदगी दिल्ली में ही गुजरी। आगरा में पैदा हुए, दिल्ली में इनकी ज़िंदगी गुजरी और कुछ दिन के लिए इन्होंने आगरा का भी सफ़र किया था। याद रखिएगा दोस्तों, आगरा का सफ़र इन्होंने किया था मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब ने। और कुछ लोगों के मुताबिक ये 9 महीने ये आगरा में रहे थे। ठीक है। और जब ये आगरा जा रहे थे तो उसी दौरान, आगरा जाने के दौरान उन्होंने लखनऊ में भी क़याम किया था। तो गालिब ने लखनऊ में मार्च 1826 से लेकर के जून 1837 तक करीब 15.25 महीने क़याम किया था। ठीक है। जब वो कलकत्ता जा रहे थे तो लगभग 15 महीने गालिब लखनऊ में ही रहे। वहाँ पे खुदाए सुखन कहे जाने वाले मरसिया के सबसे बड़े शायर मीर अनीस से गालिब की मुलाकात हुई थी। तो गालिब की मुलाकात लखनऊ में मीर अनीस से हुई थी। गालिब 2 मरतबा रामपुर भी गए थे और पहली मरतबा 19 जनवरी 1860 में नवाब यूसुफ हसन खां की दावत पर और दूसरी मरतबा 1865 में, यानी कि 5 साल बाद, नवाब यूसुफ हसन खां के इंतकाल के बाद उनकी ताज़ियत के लिए गए थे। यानी कि 2 बार गए थे
एक बार उनके बुलाने पे और एक बार जब वो मर गए तो उनकी ताज़ियत पर रामपुर गए थे। अंग्रेज़ी हुकूमत ने गालिब को 700 रुपये महीने सालाना पेंशन मिलती थी अंग्रेज़ी हुकूमत से, और बहादुर शाह जफ़र की तरफ से 50 रुपये सालाना पेंशन मिलती थी। तो गालिब के बारे में सभी जानकारी हम लोग धीरे धीरे हासिल करेंगे। और चलिए जान लेते हैं, जब गालिब 11 बरस के थे तो 11 बरस की उम्र में 1707 से 1708 में उन्होंने शायरी शुरू की थी और अपना तखल्लुस असद रखा था। और 1816 से गालिब का तखल्लुस बाकायदा गालिब के रूप में इस्तेमाल होने लगा। गालिब ने अपने खतूत में ये लिखा कि उनको एक डोमनी चाहती थी। ठीक है, गालिब को एक डोमनी चाहती थी, गालिब डोमनी को नहीं चाहते थे। गालिब ने शायरी में बेदिल की रविश अख्तियार की थी, बेदिल की रविश को ही शायरी ने गालिब ने अपनी शायरी में अख्तियार की थी। जैसा कि एक शेर उन्होंने खुद कहा कि तर्ज बेदिल में रेख्ता कहना असदुल्ला खां क़यामत है। और गालिब ने मसनवी बाद मुखालिफ में, बाद मुखालिफ उनकी एक मसनवी आगे मैं बताऊंगा उसके बारे में, तो बाद मुखालिफ में फ़ारसी के 9 शोरा को, फ़ारसी के 9 शायरों को अपना उस्ताद करार दिया था। और गालिब के जो मुखलिस दोस्त थे वो मौलवी फ़ज़ल हक थे, जिनकी तहरीक पर गालिब ने इब्तिदाई कलाम का 2/3 हिस्सा निकाल दिया था। गालिब ने फ़ारसी में शेर गोई का बाकायदा आगाज़ कब किया था? 1826-27 में किया था। गालिब को अपने उर्दू कलाम से ज़्यादा फ़ारसी कलाम पे नाज था। गालिब को अपना फ़ारसी कलाम बहुत ही ज़्यादा पसंद था। मिर्ज़ा गालिब के कारनामों की बात करें तो इन्होंने बहुत सारी अहम तसानीफ़ लिखी जो कि आपके सामने है। परतुस्तान की बात करें तो परतुस्तान जो है वो क्या है? ख़ानदान तैमूर का तारीख़ी वाक़या है। यानी कि इस किताब में तैमूर ख़ानदान के तारीख़ी हालात बयान किए हैं। इस किताब को इन्होंने 2 हिस्से में तकसीम किया। पहले हिस्से का इन्होंने नाम महर निमरोज़ रखा, महर निमरोज़, और दूसरा जो हिस्सा था परतुस्तान का उसका नाम इन्होंने माह निमरोज़ रखा, माह निमरोज़। ठीक है, महर निमरोज़ और माह निमरोज़ ये दोनों एक ही किताब के 2 हिस्से हैं। ठीक है, परतुस्तान में ख़ानदान तैमूर के तारीख़ी हालात हैं। इसका जो पहला हिस्सा है वो निमरोज़ है, महर निमरोज़, और दूसरा हिस्सा माह निमरोज़ है। गालिब की बात, दूसरी किताब की बात करें तो दस्तंबू है। ठीक है, दस्तंबू एक रोज़नामा नामचा जिसमें गालिब ने फ़ारसी ज़बान में 15 महीनों तक के गदर के हालात कलमबंद किए थे। 1857 का जो गदर हुआ था उस गदर का 15 महीने का हाल इन्होंने दस्तंबू में बयान किया था। कब से कब तक? तो मई 1857 से लेकर के 1857 मई 1857 से लेकर के 1858 अगस्त तक, अगस्त 1858 तक इन्होंने लगभग 15 महीने तक के हालात बयान किए थे गदर के। किस किताब में? दस्तंबू में। उसके बाद उनकी अगली किताब है कातए बुरहान। कातए बुरहान के अलावा इन्होंने पंज आहंग, शब्द चीन, गुले राना, लताइफ़े गैबी, दुआए सबा लिखी। इसके अलावा इनके जो खतूत के मजमूए थे उसमें ऊदे हिंदी और उर्दू मुअल्ला था जो कि बहुत ही मशहूर है। ऊदे हिंदी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये गालिब के खतूत का पहला मजमूआ है जिसमें 162 खतूत हैं, और ये गालिब के इंतकाल के 9 दिन बाद मार्च में 1869 में शाया हुआ था। टोटल कितने लेटर्स हैं ऊदे हिंदी में? तो टोटल 162, और ये शाया हुआ था 1869 में। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं, नहीं 1868 में शाया हुआ था, 1868 में 1 साल का फ़र्क है, समझ जाइए। उसके बाद दूसरे खतूत की बात करूं तो उर्दू मुअल्ला दूसरा खतूत है जो कि 1869 में शाया हुआ था। ठीक है,
उदय हिंदी 1868 में गालिब के इंतकाल से 4 महीने पहले, जबकि उर्दू मुअल्ला 19 दिन बाद 1869 में। ये दोनों खतूत के मजमूए थे गालिब के। इसके अलावा नादरात गालिब, मकात गालिब भी हैं। नादरात गालिब में 47 खतूत हैं। ठीक है। उसके बाद कादरनामा 8 सफ़ात का एक छोटा सा रिसाला है। गालिब ने इसे अपनी बीवी के भांजे ज़ैनुल आबदीन आरिफ के 2 बच्चों बाकिर अली खां और हुसैन अली खां के लिए लिखा था। तो यहाँ पे आपने देखा गालिब के कारनामों को मैंने यहाँ पे बता दिया, यानी उनकी कौन कौन सी मशहूर किताबें थीं। अब गालिब के बारे में कुछ और अहम जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। यहाँ पे उनकी जो मसनवियाँ हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूँ तो मिर्ज़ा गालिब की कुल 11 मसनवियाँ। कितनी? 11। जल्दी जल्दी मैं आपको बता के आगे बढ़ रहा हूँ। बाद मुखालिफ इनकी है एक अहम मसनवी। उसके बाद इनकी सबसे तवील जो मसनवी है वो मसनवी अब्रे गुहर बार है, जो कि इनकम्प्लीट है, नाकिस है, लेकिन सबसे लंबी है। 1095 शेर इस मसनवी में हैं। इसके अलावा अगर मैं मसनवी अब्रे गुहर बार की बात करूँ तो इसमें हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या बड़ी तफसील से बयान किया गया है। इसके अलावा मसनवी चिराग़ दैर, मसनवी दर सिफ़त अंबिया, मसनवी दुआए सबा, मसनवी शन नबुव्वत व विलायत, ये इनकी अहम मसनवियाँ हैं। किनकी? मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब की। उनके कसीदे की बात करें तो गालिब के मुंतखब उर्दू दीवान में कुल 4 कसीदे हैं, जिनमें 2 कसीदे हज़रत अली अलैहिस्सलाम की मनक़बत में और आखिर के 2 कसीदे बहादुर शाह ज़फ़र की मदह में है। गालिब के 4 कसीदे और हैं जो कि अंग्रेज़ी हुक्काम की मदह में लिखे गए, जो कि बहुत ही मुख्तसर और छोटे हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि गालिब के जो टोटल कसीदे थे वो कितने थे? 8 थे, और 4 जो थे वो तवील थे। 4 में 2 हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शान में और 2 बहादुर शाह ज़फ़र की मदह में था। ठीक है। गालिब को अपनी तशबीब पर बड़ा नाज था। जी हाँ दोस्तों, कसीदे में जो तशबीब होता है उसका एक जुज़, उस पे गालिब को बड़ा नाज था। गालिब के इब्तिदाई 2 कसीदे जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शान में हैं, उन पर फ़ारसियत और मुश्किल पसंदी का गलबा नज़र आता है। ठीक है, बढ़ते हैं। और गालिब के मुंतखब अशार आपके सामने पढ़ूंगा नहीं, आप लोग खुद स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ेंगे। गालिब के अशार को कम से कम एक शेर सभी लोग कमेंट में मुझे सुनाएंगे। कमेंट में गालिब का एक शेर, अगर आप उर्दू के स्टूडेंट हैं तो गालिब का शेर तो ज़रूर पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, तो गालिब के एक शेर को कमेंट में आप बताइए, और ये भी बताइए कि आपका पसंदीदा शेर कौन सा है। अगर गालिब का मुझसे आप पूछेंगे पसंदीदा शेर कौन सा है, तो मैं ये कहूँगा कि इन आबलों से पाँव के घबरा गया था मैं, जी खुश हुआ है राह को पुरखार देख कर। ये मेरा पसंदीदा है। आपका पसंदीदा शेर कौन सा है कमेंट करके बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।